तब आगे जाकर के विभेद बतलाते हैं भगवान श्री राम। थोड़ा सा तो क्या विभेद बतलाते हैं? माया ईश न आपका जान कहिए सोची। जीव किसे कहते हैं? न माया को जानता है, न अपने आप को जानता है, न ईश्वर को जानता है। मैं कौन हूं इसका भी पता नहीं है, माया क्या है इसका भी पता नहीं है, ईश्वर क्या है इसका भी पता नहीं है। उसको जीव कहते हैं, उसको जीव कहते हैं। जो बंधन और मुक्ति जो दोनों देते हैं उसको ईश्वर कहते हैं। जो इससे परे है उसको पीव कहते हैं। पिंड में गुप्त, ब्रह्मांड में गुप्त, अत्यंत विलक्षण राम। जो पिंड और ब्रह्मांड में गुप्त परमपिता परमात्मा है वो विलक्षण है। उसको सैद्धांतिक तौर पे हम जान सकते हैं। विलक्षण का अनुमान होता है और जो लक्षण युक्त हैं उनका अनुभव होता है। पिंड ब्रह्मांड परे प्रत्यक्ष सो सर्व परे पर धाम हो राम राम। परमपिता परमात्मा पिंड और ब्रह्मांड से परे है। एक पृष्ठ, ये विश्व ब्रह्मांड एक पृष्ठ है। दो पन्ने, एक पन्ने पिंड के हैं, दूसरे पन्ने ब्रह्मांड के हैं। सगुण निर्गुण नहीं, एक पन्ने पिंड के हैं, दूसरे पन्ने ब्रह्मांड के हैं। हाँ, 4 अध्याय, अंधकार का अध्याय, प्रकाश का अध्याय, शब्द का अध्याय और निशब्द का अध्याय। हाँ, जब तक कि अंधकार में हम जीव का निवास है तब तक हमारा साथी धर्मराज नहीं जमराज है। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया ना बाती हो, बहिया पकड़ जम लाए चले कोई संग ना साथी। जब हम प्रकाश में चले जाते हैं तब हमारा साथी धर्मराज हो जाता है, हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। हम स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं और हम निम्न भोग को प्राप्त नहीं कर, जब तक हम स्वर्ग में रहते हैं तब तक बड़ा सुखमय ढंग से रहते हैं। स्वर्ग का पुण्य छीन होने के बाद किसी श्रीमान या योगी के कुल में जन्म लेते हैं जो जीव की मनोयोग पूर्वक योगाभ्यास करता है। नेहा भी कर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। थोड़ा सा भी ध्यान योग का फल इधर उधर नहीं होता, छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट नहीं होता। जब शब्द को पकड़ लेते हैं तो सार ईश्वर को पकड़ लेते हैं। इस माया के अंदर में शब्द है, ये सृष्टि शब्दमयी है। इसीलिए कहा अंजन अलग निरंजन सार शब्द सार। यह चिन्ह है नर करहु विचार। शब्द की पहचान करें, इसका विचार करें। करहु विचार सुजन मन माही। ऐसा ज्ञानियों, ऐसा जनों, इसका विचार करो। विचार में जब पूर्ण हो जाओ, उस शब्द को प्रत्यक्ष करने के लिए उस शब्द को पकड़ने का उद्योग करो, परिश्रम करो, मेहनत करो। शब्द गहियो जीव संशय नाही, साहब भयो तेरो संग। मैंने प्रातः काल कहा था साहब भयो तेरो संग, लेकिन अभी कह रहा हूं शब्द गहियो जीव संशय नहीं। उस शब्द को पकड़ें, इस संसार के सार को पकड़ें, इस शरीर के सार को पकड़ें। जब तक ये शरीर और संसार में सार है तब तक ये शरीर और संसार का नमस्कार है। पांचों नौबत भाजती होत छति सो राग, सो मंदिर खाली पड़ा बैठन लगे काग। इस शरीर के अंदर में शब्द ही सार है, जो शब्द की मनोमय ढंग से पकड़ा जाता है। माया से परे होने का उपाय है वो। हाँ, और अंजन उत्पत्ति वर्तनी लोग बिना निरंजन मुक्ति न हो। अंजन में उत्पन्न होना, विनाश होना, आवागमन, आना जाना, जन्मना मरना, दुसह दुख
सहना पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आवागमन का एक दुख है, इससे अपने आप को हटावे। इसीलिए कहा अंजन उत्पत्ति बर्तनी लो। जब तक कि माया में पड़े रहेंगे, जब तक कि उमा बाबू के कथनानुकूल 19 के चक्कर में पड़े रहेंगे, तब तक तो 19 सताते न रहेगा। और 19 उड़ीस के समान है, खटबल के समान है, हर हमेशा खून पीते रहेगा। कभी भी जो है आपको बलवान नहीं होने देगा। देह के खूने को उड़ीस पी लेता है, जिसके शरीर जिसके वजह से देह में ताकत है। समझ गए ना? ये पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रियां, चार अंतःकरण इंद्रियां, पंच विषय, ये उड़ीस के समान है 19, खटमल के समान है ये 19। कभी जो है हम आप आत्मबली नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कहा अंजन उत्पत्ति बर्तनी लोय बिना निरंजन मुक्ति न हो। और आगे कहा अंजन आव अंजन जाए, निरंजन सब घट रहियो समय। अंजन का आना और जाना होता है। आकाश ना कहीं से आता है ना कहीं जाता है। उदाहरण देते हैं, कुम्हार के यहाँ से खाली घड़ा ले जा रहे थे, रास्ते में ठोकर लगी, फूट गई। खाली घड़ा के साथ साथ में खाली आकाश भी जा रहा था। वह कस्बा कहाँ गया? जहाँ से लाए वहाँ जाना पहुँचाना न होगा। खाली जगह को, खाली जगह को ही आकाश कहते हैं। खाली जगह कहाँ पहुँचाए बताइए? कहिएगा बाबा जहाँ का तहाँ ही रह गया। इसका मतलब है खाली जगह नहीं कहीं जाता है, नहीं कहीं से आता है, उसका स्वभाव ही है समाना। प्रभु सब में समाया है, समाना हो तो ऐसा हो। चराचर विश्व की रचना कराना हो तो ऐसा हो। हाँ, जो पत्थर पे फूल खिलाता, जो अंबर से जल बरसाता, ऐसा दुनिया बनाने वाला कौन है? वही राम है, वही श्याम है, जो सबको नाच नचाता, जो नजर किसी को नहीं आता, ऐसा नाच नचाने वाला कौन है? वही राम है, वही श्याम। वो नहीं कहीं जाते हैं ना कहीं से आते हैं। उनका स्वभाव है सब में समाया रहना। समाने के बावजूद भी सबसे वो निर्लेप रहते हैं। किसी का संग उनको है ये नहीं है कि दुख होगा। किसी में सटेंगे तब ना दुख, सबसे वो हट ले है। दुख का है, सटे रहेंगे तब ना दुख होगा, वो हट ले। अब माया सटा हुआ है, माया में हम सटे हुए हैं, इसीलिए दुख हमको मिल रहा है। माया के उत्पन्न जो है, माया भी उत्पन्न जो है, ये पंच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतःकरण इंद्रिय, इसमें हम लोग सटे हुए, इसलिए हमको दुख हो रहा है। और परमात्मा इनसे हटे हुए, इसलिए उनको नहीं दुख होता, नहीं सुख होता है। नहीं, अरे अंतराक्षी करने वाला बच्चा जितना हारता है, मास्टर को कौन गम है? मास्टर ने जीता नहीं हारा, वो तो जस का तस है। नहीं, समष्टि जस का तस है, व्यष्टि में सुख और दुख होता है। नहीं, कुटस्थ ब्रह्म को कोई मतलब नहीं है, अव्यष्टि ब्रह्म को मतलब है। हाँ, इसीलिए कहा अंजन आवे अंजन जाए, निरंजन सब घट रहियो समान। जोग ध्यान तप सब विकार, कहे कबीर मेरे राम आधार। इससे दूर होने के लिए योग, ध्यान और तप, ये तीनों भी विकारी है। विकार का मतलब बेकार नहीं, विकारी है। किसी को काटा गर गया, एगो नया काटा लाया, काटा निकाल के फेंका। एक तो दुख ये रहा है, दूसरा ऊपर से दुख दिया ना, तब ना काटा को निकाले। और नहीं ऊपर से दुख देते तो काटा निकलता। उसी तरह से एक तो आवागमन का दुख मिल ही रहा है, और ऊपर से कौन झमेला ला दे रहा बाबा। 5 घंटा तक बैठो, 3 घंटा सत्संग करो, इतने टा खाओ, इतने टा पियो, नहीं घुमाओ नहीं घुमाओ। ये बड़का भारी फेरा नहीं। अगर ये फेरा, ये झमेला को इस बार बोझ लिए, माथा पे ले लिए हल्का समझ करके, तब तो आप सब दिन के लिए हल्के हो जाएंगे। अगर इस झमेला, इस फेरा को इस बार बढ़िया से स्वीकार नहीं किए, तो बस आप 84 लाख योनि में चले जाएंगे। इससे विशेष झमेला में चले जाएंगे, गुलाम शरीर में चले जाएंगे।
बार बार तन तुझे मिले गुलाम का, अरे राम 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 जपो राम नाम का, काम 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 तजो काम धाम का, बिना नाम जपे नहीं सुख को पाएगा, मर के अंत काल में तू नरक जाएगा, बार बार तन तुझे मिले गुलाम का। ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत गुलाम योनि है, एक मनुष्य योनि ही आजाद योनि है। इस आजाद योनि को पा करके हम माया से क्यों ना आजाद हो जाए, ध्यान योग का साधन करके। ध्यान योग का साधन करें, गुलाम में चले जाइए, इसको भारी नहीं माने। परमात्मा से मिलने के लिए बुद्धि योग करें, सत्संग करें, उन्हीं के अनुसंधि के लिए ध्यान करें। योग के बाद ध्यान, कबीर साहब ने तीनों जोड़ा, योग ध्यान और तप। और इस चीज को करने में जो भी दुख सहना पड़ रहा है, इस दुख को हंसते हंसते सह लें, इसको कभी विपत्ति नहीं माने। अरे तपस्या किसे कहते हैं? जो हंसते हंसते दुख को सह लिया, कठिन से कठिन दुख को सह लिया। दुख को सहना ही तो तपस्या है, त्याग ही तो तपस्या है। त्याग को ही तो तपस्या कहते हैं। फल खाना छोड़ दिया, कितनी बड़ी तपस्या है। नहीं, अन्न जल छोड़ दिया, कितनी बड़ी तपस्या है। क्या है, कितना उसको दुख होता होगा, हम लोग यही अंदाजा लगाते हैं। अभी चर्चा होती है, इतने को खाते हैं, इतना देर बैठे रहते हैं, कितना कैसे रहते हैं हम लोग। यही ना तपस्या है। कौन सी तपस्या है? हंसते हंसते जो संसारिक विपत्ति को सह ले और परमात्मा से कभी अपने मुख को नहीं मोड़े, वास्तविक में वही असली तपस्या और वही असली तपस्या है। और तप का दूसरा अर्थ भगवान शंकर ने कहा, ना तपोत्तम इत्याहो ब्रह्मचर्यं तपोत्तमो उदरवरेता भवेदस्तु स्वदेवो ना तो मानुषः। शारीरिक कलेश को तप नहीं कहते, मानसिक कलेश को तप नहीं कहते। खरे श्री भगवान हो गए, बड़े तपस्वी नहीं हो गए। हम भी कुछ दिन तक पंचतपा रमाए। पंचतपा मतलब नहीं समझे होंगे। एगो यहाँ आगे रखते थे, एगो यहाँ, एगो यहाँ, एगो यहाँ, और बीच में बैठे रहते थे, एगो सामने में रहता था, बैठे रहते थे। कहिया बैसाख में, वो ठंडी महीना में नहीं, बैसाख में कखनी तो 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक। कहाँ में? छाड़ी में नहीं, रौदा में, धूप में। एक तो ऊपर से इधर चारों तरफ से नहीं, चारों तरफ से कितनी दूरी पे? 2 फीट, बेसी नहीं, 1.25 हाथ, 2 फीट, 1.25 हाथ, अपने हाथ से 1.25 हाथ की दूरी चाहिए। तो नो बड़ा बड़ा आगिन लगा के रखेंगे तो गर्मी तो लगेगी ना। वो सब तपस्या तप नहीं है। तपस्या क्या है? जो सदाचार का पालन करता है, उससे बढ़कर के कोई दूसरी तपस्या नहीं है। पालन हो सदाचार ना, आचार में ही क्या, गुरु हरि चरण में प्रीत ना, रूखा विचार क्या। सदाचार का पालन कीजिएगा, तब जो है माया में संसार से परे जाएंगे। तब हम अपने आप को भी जान पाएंगे, माया क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है।